बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको ईमान, तक़वा और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे और हमसे राज़ी हो जाए। हम सूरतुल बक़रा को देख रहे हैं और इसकी हम देख रहे हैं इसकी शॉर्ट तफसीर को भी और ट्रांसलेशन को भी, उर्दू ट्रांसलेशन को। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम इसी जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 16 को देखेंगे। तो 16 में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, हमें क्या मैसेज है हमारे पास। आयत नंबर 16 सूरतुल बक़रा का। तो उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुख्तदीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, मगर ये सौदा इनके लिए नफ़ा बख्श नहीं है और ये हरगिज़ सही रास्ते पर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने इस आयत के में ये बताया है कि ये जो मुनाफ़िकीन हैं, क्योंकि मुनाफ़िकीन का ज़िक्र ही हम इस जो है ना पार्ट जो है सूरतुल बक़रा का, इसके अंदर हम देख रहे थे। तो इसी के अंदर भी यही बात बताई गई है कि वो लोग जिन्होंने हदायत के बदले, हदायत क्या है, नफ़अमंद इल्म और अमल सालिहा, ये है हदायत, यानी कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद का जो मैसेज हमारे पास अक़ल अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहुँचा है, ये हदायत का रास्ता था। कलमा पढ़कर जो हम गवाही देते हैं, ये हदायत थी। और इस हदायत के बदले में मुनाफ़िकीन ने क्या किया कि उन्होंने दुनिया को खरीद लिया, यानी कि जो दुनिया की जो दौलत थी, उनको ये लगता था कि अगर हमने जो है सिर्फ़ और सिर्फ ईमान के रास्ते पर चलेंगे तो शायद दुनिया हमारी पीछे रह जाएगी, हमारे जो भी दुनिया का माल है, जो दुनिया की इज़्ज़त है, ये हमें मैसर नहीं होगी। तो इसीलिए उन्होंने जो सौदा किया वो बहुत घाटे का सौदा किया, क्योंकि जो दुनिया को रखता है, जो सिर्फ ज़ाती मफादात की खातिर, दुनियावी मफादात की खातिर अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ देता है, तो उसको फिर दुनिया ही मिलती है। अल्लाह ताला ने खुद अपनी किताब के अंदर फरमाया है कि फिर उसका कोई आखिरत में हिस्सा नहीं होता। तो ये मुनाफ़िकीन थे जिन्होंने ये बात खरीदी थी हदायत के बदले गुमराही में। और ये जो सौदा था उनका, ये सौदा जो था, ये बहुत ही जो घटिया सौदा था, ये बहुत ही जो एक घटिया सौदा था, जिस घटिया सौदे की वजह से वो लोग जो थे वो नफ्स परस्ती का शिकार हो गए थे, वो अंधे हो गए थे, उनको रोशनी जो थी वो नज़र नहीं आती थी, हदायत का उनको पता नहीं चलता था कि जो है वो समझते थे कि हम हक़ के रास्ते पर हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अगर मुनाफिक खुद को हक़ के रास्ते पर रहता है, लेकिन वो दर हकीकत वो अपने ख्वाहिश नफ्स के हाथों अंधा बना हुआ है, उसको अपनी आँखों से हक़ नज़र नहीं आता, ना ही हक़ उनके दिल के अंदर उतरता है। तो ये जो उनका सौदा था, ये सौदा यानी कि उन्होंने हदायत के बदले जो गुमराही का रास्ता लिया था। गुमराही का रास्ता क्या होता है? जो कुरान और सुन्नत से हटकर रास्ता हो, वो रास्ता गुमराही का रास्ता है। कुरान और सुन्नत से हटकर जिस रास्ते पर हम चलेंगे वो रास्ता हमें जहन्नम में लेकर जाएगा। अगर हम कुरान और सुन्नत के रास्ते पर चलेंगे, हम सीरत रसूल को अपनाएंगे, हम अल्लाह की किताब ये जो मेरे हाथ में है इसकी तालीमात पर अमल करेंगे, इसकी अमली ज़िंदगी में इसको शामिल करेंगे, तो हम जन्नत की तरफ जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है अमल सालिहा और नफ़अमंद इल्म अता करे, ताकि नफ़अमंद इल्म और नेक अमाल की वजह से हम जन्नत में जा सकें
اور جنت ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب کرے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔